हेलो दोस्तों, वेल्टिकर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से करोड़ों रुपए कैसे बन जाते हैं और हम आईपीओ में कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का पूरा मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में फर्स्ट टाइम सेल करती है तो इस प्रोसेस को ही हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। कंपनियां बहुत सारे कारणों से आईपीओ लाती है, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, पुराने लोन्स को चुकाने के लिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए या किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। आइए देखते हैं कि कंपनी मार्केट में कैसे आईपीओ लाती है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाने का प्लान करती है तो उसे डिटेल डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, जैसे कंपनी की हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स एक्सेट्रा। इस डॉक्यूमेंट्स को DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट कहते हैं। कंपनियों को ये डॉक्यूमेंट सेबी के पास सबमिट करना होता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, जैसे RBI बैंकों को रेगुलेट करता है। सेबी सबमिट किए हुए DRHP को रिव्यू करती है और आईपीओ में लाने की परमिशन देती है। परमिशन मिलने के बाद कंपनी आईपीओ लाने के लिए रेडी हो जाती है। दोस्तों, आईपीओ लाना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें आईपीओ लाने के लिए कंपनियां इन्वेस्टमेंट बैंकों को हायर करती है। उनका काम होता है कि आईपीओ लाने में कंपनियों की हेल्प करना। इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनियों के साथ मिलकर आईपीओ को सारा प्लान बनाती है और फिर आईपीओ को पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है ताकि पब्लिक इसमें अप्लाई कर सके। दोस्तों, आईपीओ मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज के लिए ओपन रहता है। इस पीरियड को आईपीओ का इशू पीरियड भी कहते हैं। अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो हमें इशू पीरियड में ही अप्लाई करना होगा। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं XYZ कंपनी आईपीओ के थ्रू 1000 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का प्लान करती है और इसके लिए XYZ कंपनी अपना 20% हिस्सा सेल करना चाहती है। कंपनी इसके लिए 1 करोड़ शेयर निकालती है और हर शेयर की प्राइस 1000 रुपए इतनी रखती है। दोस्तों, आईपीओ में शेयर्स लॉट या बंडल में अलाउट होते हैं। ये रूल है कि अलाउट की प्राइस 15,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इस तरह अलाउट में कितने शेयर्स होंगे यह शेयर्स की प्राइस से डिसाइड होता है। हमें XYZ कंपनी के एक शेयर का प्राइस 1000 रुपए रखा है, इसलिए यहाँ पर अलाउट में 15 शेयर्स ही आएंगे। अगर हम यहाँ पर एक शेयर्स के प्राइस 500 रुपए कर दे तो एक अलॉट में 30 शेयर्स हो जाएंगे। दोस्तों, आईपीओ ओपन होने के बाद पब्लिक उस आईपीओ में अप्लाई करती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हमने आईपीओ में अप्लाई किया है तो शेयर्स मिलेंगे ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर एक कंपनी जितने शेयर्स निकालती है उससे कई ज्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई कर देती है और ऐसा होने पर शेयर्स का अलॉटमेंट कंप्यूटर से रैंडमली होता है। अगर हमने आईपीओ में 2 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है कि हमें बस अलॉट शेयर मिले या एक भी ना मिले। आइए अभी जानते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करके करोड़पति कैसे बनते हैं। दोस्तों, ईयर 1980 में विप्रो ने अपना आईपीओ मार्केट में लाया था। आईपीओ के टाइम पर विप्रो के शेयर की प्राइस 100 रुपए थी। अगर आईपीओ के टाइम पर किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके विप्रो के 100 शेयर्स लिए होते और उसे अभी तक होल्ड किया होता तो बोनस और स्प्लिट मिलाकर उसके पास 2019 में टोटल 1 करोड़ 92 लाख शेयर्स हो जाते हैं और आज विप्रो की एक शेयर की प्राइस लगभग 460 रुपए इतनी है, तो शेयर्स की टोटल वैल्यू लगभग 482 करोड़ रुपए इतनी होती है। दोस्तों, बोनस और स्प्लिट 2 तरीके के होते हैं, जिसके थ्रू कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। तो इस तरह से हम आईपीओ में टाइम पर इन्वेस्ट करके करोड़ रुपए बना सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें उसी कंपनी के शेयर्स आईपीओ में लेने की कोशिश करनी चाहिए जिसके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई हो और जिस कंपनी ने पास्ट में अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ किया हो। साथ ही साथ आईपीओ में लिए हुए शेयर्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड भी करना होगा, क्योंकि अगर हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और शेयर्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आखिरी सवाल पर और वो है आईपीओ में हम कहां से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आईपीओ में हम ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में ऑनलाइन अप्लाई करने की सर्विस हर बैंक देती है और ऑफलाइन में हमें आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म अपने ब्रोकिंग फर्म के पास भर सकते हैं, जैसे कि एंजल वन, जीरोधा, ग्रो ऐप, अपस्टॉक एक्सेट्रा। तो ये था हमारा आज का वीडियो आईपीओ के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हमने देखा कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करके कैसे करोड़पति बना जा सकता है और आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।